दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी अब पूरी तरह ये समझ चुकी है कि बंगाल से उनकी सरकार की विदाई तय है। ममता बनर्जी इस पर पूरी तरह बौखलाई हुई है। सारी कोशिशों के बावजूद ना तो एसआईआर रुका, ना उनके कहने से जो केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति है उनको वो रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से तीन वकील प्रस्तुत हुए जिन्होंने दलीलें रखी कि केंद्रीय फोर्स की नियुक्तियां ज्यादा की जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने एक सभा में भाषण देते हुए सीआरपीएफ के खिलाफ जो भाषण दिया उसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी ममता बनर्जी पर की है। असल में पिछले जितने भी चुनाव ममता बनर्जी के हुए हैं और वो मुख्यमंत्री बनी है या लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की है, लोगों को वोट डालने से रोका है और जिसके कारण फर्जी वोटर, जो कि अभी तक 1 करोड़ नाम लगभग कटे हैं, वो सब के सब फर्जी वोट टीएमसी को पड़ते थे, जिसके कारण टीएमसी के सांसद बन गए, जिसके कारण ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बन गई। अब ये पोल पट्टी खुली, एसआईआर में नाम कटे, तो ममता बनर्जी के पास एक ही चारा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को उनके घर में रोक दे, पहले की तरह दहशत पैदा करे, बूथ कैप्चरिंग करे। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी पहले से जानती थी। तो चुनाव आयोग को पूरी पुख्ता रिपोर्टें जब रखी गई, पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड दिए गए, तो चुनाव आयोग ने फैसला किया कि बंगाल में इस बार कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएगा, कोई भी लोगों को वोट डालने से नहीं रोक पाएगा। और इतना ही नहीं, चुनाव संपन्न होने के बाद भी सुरक्षा बल बंगाल में मौजूद रहेंगे। यह आदेश अब ये सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। तो ममता बनर्जी को लगता है कि ये जो सीआरपीएफ वाले हैं, इनके खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये केंद्रीय फोर्स हमारे गुंडों को ना रोक पाए, बूथ कैप्चरिंग ना रोक पाए। और इसीलिए ममता बनर्जी ने किया क्या है कि एक सभा में ममता बनर्जी ये बोल गई कि ये जो 200 टुकड़ियां सीआरपीएफ की बंगाल में आ रही हैं, ये बंगाल के लोगों को पीटने के लिए आ रही हैं, बंगाल के लोगों को मारने के लिए आ रही हैं। और ये वीडियो वायरल हो गया। 200 सीआरपीएफ की टुकड़ियों को ममता बनर्जी जब भाषण देते हुए लोगों को भड़का रही हैं और वो ये कह रही हैं कि ये जो है आपको पीटने के लिए आ रहे हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि 15 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर क्या होगा। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हैं डरा के कि ये केंद्रीय फोर्स जब चली जाएंगी तो पहले की तरह हमारे लोग जो हैं फिर से वो हमला करेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे कि टीएमसी के लोग ये ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, एसआईआर को लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि मामला जो 7 जज थे उनको जिस तरह से बंधक बनाया गया, मामला वो भी उठा। सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पे सीजेआई, उस मामले को बड़ी कड़ाई के साथ देख रहे थे। और जब सवाल जवाब चल रहे थे तो सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि आप जजों की घेराबंदी की बात कर रहे हो, उनको जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया, ऐसा एनआईए की रिपोर्ट में आ रहा है। आलम यह है कि लोगों को भी डराया धमकाया जाता है और हर चुनाव के बाद हिंसा होती है। जो भी बीजेपी का वोटर हो या इनको वोट ना करता हो, यानी टीएमसी का वोट ना हो, उनको ये मारा पीटा, घर में जाकर पीटना, घर जलाना, यहां तक कि हत्या तक होती है। और इसीलिए ममता बनर्जी अब केंद्रीय फोर्स के ऊपर हमला कराने का षड्यंत्र कर रही है। ममता बनर्जी महिलाओं को कह रही है कि घर का सामान लेकर तैयार रखो, जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय फोर्स के खिलाफ आप घर के सामान लेकर आना। यह भी वायरल हुआ तो यह बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने इस ममता बनर्जी के भाषण को जब सुनवाया तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो भी सुनकर हैप रह गए कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से केंद्रीय फोर्स के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। ममता बनर्जी का ये जो षड्यंत्र है नक्सलियों से प्रभावित है। नक्सली जो है, वामपंथी लोग, वो ऐसा ही करते हैं, महिलाओं को आगे करेंगे, बच्चों को आगे करेंगे। और यही ट्रेंड मालदा के घटना में भी देखने में आया है। एनआईए ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ये बाकायदा बताया कि एनआईए की रिपोर्ट में बताया गया कि मालदा में जो लोगों को सड़कों पर उतारा गया, ऐसा नहीं है कि वहां पुलिस नहीं थी, पुलिस पहुंची, लेकिन महिलाओं को आगे कर दिया गया। और अगर महिला के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की कोशिश पुलिस करती तो ये वो महिला इनकी तैयार रहती हैं। और हमने मणिपुर में देखा है, वहां जो हिंसा हो रही है, वहां मेरी एक बात हो रही थी, जो
सीआरपीएफ में हैं, मैंने कहा यार वहाँ आप इतना कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने कहा कि वहाँ जो कुकी है, जो नगा विद्रोही है, उन लोगों ने महिलाओं की विंग तैयार कर रखी है, लड़कियां मतलब लड़कियां, और वो 1 मिनट नहीं लगाती अपनी में, और वीडियो शूट करेंगे, फोटो बनाएंगे और कहेंगे हमें जो है केंद्रीय फोर्स के व्यक्ति ने इसकी। इस तरह के आरोप हमने देखा कश्मीर में भी लगते हुए। केंद्रीय फोर्स को रोकने के लिए आतंकवादी ऑपरेशन चला रहे हैं वो विरुद्ध में, लेकिन बीच में महिलाएं आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, और यदि किसी ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की या पथराव का विरोध करने की कोशिश की तो दूसरे एंगल से फोटो वीडियो बनाकर ये केंद्रीय फोर्स के ऊपर आरोप लगाते जाते रहे कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। ममता बनर्जी का भी कुछ इसी तरह का प्लान दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के भाषण से ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो महिलाओं को संबोधित करते हुए कभी कहती हैं रसोई के अस्त्र तैयार रखो, कभी वो कहती हैं कि ये तुम्हें पीटने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी बंगाल की जनता को, खासतौर पे महिलाओं को भड़काकर, मुझे लगता है इस भाषण से कि वो तैयारी में है कि केंद्रीय फोर्स के आगे अपनी ममता बनर्जी टीएमसी की महिला विंग को उतारना चाहती है, ताकि उनके रास्ते में अड़ जाए, उनसे भिड़ जाए, और बूथ के अंदर जो वो बूथ कैप्चरिंग करना चाहती है, मन मर्जी वोट लेना चाहती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, वो कर पाए। अब ये बहुत गंभीर है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को, और जनता भी कह रही है कि बंगाल में यदि ममता बनर्जी के गुंडों को रोकना है तो इनकी एक महिला विंग भी है जो हर चुनाव में इसी तरह केंद्रीय फोर्स के आगे खड़ी हो जाती है। केंद्रीय फोर्स में ज्यादातर पुलिस होते हैं, और पुलिस के कारण से वो बेचारे संकोच कर जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जनता ये मांग कर रही है कि सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां वहां तैनात की जाएं, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की तैनाती भी की जाए। आपने देखा होगा एयरपोर्ट है, चाहे आपने मेट्रो में सफर किया हो तो मेट्रो स्टेशन पर, और ये महिला सीआरपीएफ की जो जवान है ये तैनात रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां महिला नहीं है, लेकिन आमतौर पर चुनाव की ड्यूटी के दौरान हमने इनकी संख्या कम देखी है, लेकिन बंगाल में ये बड़ी संख्या में लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी का भाषण वायरल हुआ है उससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी के पास अब वोट कट गए। उनके जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़ के उतर के दिखाई दे रहे हैं, युवा ममता बनर्जी के विरोध में हैं, वहां उद्योगपति ममता बनर्जी के विरोध में हो गए हैं, कुछ महिलाएं भी जो टीएमसी के साथ भले ही घूम रही हों लेकिन ममता बनर्जी के विरोध में हैं, आरजीकल मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद से। तो आखिरी हथियार ममता बनर्जी के पास एक ही बचा है। मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि ममता बनर्जी अंत में एक काम और करती है चुनाव जीतने के लिए, और वो ये है कि पहला है कि ईवीएम मशीन पर इत्र लगा देती है। ऐसा सुना है इनके बूथ के जो लड़के हैं या महिलाएं हैं, वो क्या करेगी कि वो जो इनका टीएमसी का चुनाव चिन्ह है उस बटन पर सेंट लगा देते हैं। वोट डालने के लिए कोई जा रहा है, उसके बाहर खड़े होकर उंगली को सूंघा जाता है उसने वोट किसको दिया। अगर उंगली पर सेंट की खुशबू नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने टीएमसी को वोट नहीं किया, आपने वामपंथी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को। इसका मतलब यह है कि यह टीएमसी को वोट नहीं किया अगर खुशबू नहीं आई, और ऐसे में उस व्यक्ति की पहचान करके हमला किया जाता है। तो एक नंबर तो यह कि बूथ में इनके जो एजेंट हैं उनको कमरे के अंदर ना घुसने दिया जाए, एक कोशिश ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब वोटों की गिनती होती है ईवीएम की, वहां भी इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो गिनती करने वाले अधिकारी हैं वो सब बंगाल सरकार के हैं कर्मचारी, तो वो भी गड़बड़ी करते हैं। ईवीएम में गिनती कुछ खुलेगी और वो मुंह से बोलेंगे कुछ और पेन से कागज पे नोट करेंगे कुछ और उसी में खेला करते हैं। तो इस पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन सीआरपीएफ कम से कम बूथ के अंदर जो एजेंट सेंट लगाने का काम, लोगों को देखने का काम करेंगे, उसको रोकने का काम करेगी। दूसरा, घरों से निकलने के लिए रोकने के लिए टीएमसी का गुंडा तत्व 2-2, 3-3 दिन पहले ही राउंड लगा के लोगों को धमकाते हैं, उसको भी रोकने के लिए सीआरपीएफ को बड़ी संख्या में महिलाओं की तैनाती करनी पड़ेगी। और इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को भड़का रही है
कि ये जो सीआरपीएफ के लोग आ रहे हैं ये आपको पीटने के लिए आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं। अब वो पीटेंगे तो है ही है, लेकिन पीटेंगे किसको? गुंडों को। पीटेंगे किसको? जो लोगों को वोट डालने से रोकेंगे। पीटेंगे किसको? सीआरपीएफ वाले। ऐसे व्यक्ति को रोकेंगे जो बूथ के अंदर घुसकर ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा या वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो ममता बनर्जी कहेगी देखो जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि केंद्रीय फोर्स तो पीटने के लिए आई है, बीजेपी ने भेजा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी चेतावनी ममता बनर्जी को दी है। उन्होंने कहा कि यदि हमें लगेगा कि राज्य की पूरी मिशनरी पूरी तरह नाकाम हो गई तो फिर कोर्ट देखेगा कि इस दिशा में हमें क्या कदम उठाना है। मतलब बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर कर सकता है कि इन नेताओं को चुनाव के दिन घर से ना निकलने दिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये भीड़ के साथ निकलेंगे तो गड़बड़ी करा सकते हैं। हालांकि चुनाव में उसके पहले गुंडों को थाने में डिटैच किया जाता है, उनके मुचलके भरवाए जाते हैं। इसमें भी ममता बनर्जी की तरफ से खेल हो रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश देगा चुनाव के पहले, ताकि ममता बनर्जी जो लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने का षड्यंत्र रच रही है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन राज्य में लिया जा सके। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।